युगे युगे धर्म संस्थापनाय ज्ञान दीपो नित्यम उज्ज्वलते परिवर्तनम नियमो विश्वस्य नवोत्थानम संस्कृतेः जागृतम जी सदैव जागृति युग चक्रस्य प्रेरणां लभते मानवः। A very good evening to our honorable chief guest and dear parents. It's me Parki Soni along with my co-anchor यजस्वी जायसवाल। आज के इस भव्य वार्षिकोत्सव को प्रारंभ करने से पूर्व अनुमति चाहूंगी हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कृपया अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। प्लीज सर परमिट अस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस पावन अवसर पर पधारे समस्त अतिथिगण को मैं बताना एवं स्मरण करवाना चाहती हूँ कि हमारे विगत वार्षिक उत्सव की थीम युग चक्र एक अनंत गाथा पार्ट फर्स्ट था, जिसमें सभी युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग स्वयं को श्रेष्ठ बता रहे थे। वास्तविकता में इन सभी युगों के बीच कोई सटीक निर्णय नहीं हो पाया था। इसी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कृष्णा एकेडमी परिवार आपके समक्ष पुनः लेकर आया है युग चक्र द्वितीय संकल्प का एक नया अध्याय, जिसमें हम देखेंगे कि युगों के बीच चल रहे मतभेद को कौन और कैसे हल करने का प्रयास करता है। तो चलिए अब खत्म हुआ इंतजार, आप सभी हो जाइए तैयार। हमारे नन्हे विद्यार्थी एवं सहपाठी हैं धमाल के लिए तैयार, जिसमें होगी मनोरंजन के साथ साथ संस्कृति एवं ज्ञान की भरमार। तो आइए पुनः समझते हैं युगों की गाथा को युगों की वार्ता के माध्यम से, जो हमें लेकर चलती है युग चक्र की अगली कड़ी युग चक्र द्वितीय संकल्प का नया अध्याय की ओर। So please welcome with biggest smile our shining stars of class 6 with युगों की वार्ता। सतयुग में थी सच्चाई की पहचान, त्रेता में था धर्म का सम्मान। मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है। फिर धीरे धीरे ईश्वर के पुत्र मानव ने धरती को अपने वश में किया और शुरू हुई मुकाबले की एक ऐसी आंधी जिसने सभ्यताओं का उदय और अंत देखा। और मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय हूं। पर समय पक्षपात नहीं करता। इन सभी सभ्यताओं, राजवंशों और साम्राज्यों ने जीतना तो सीख लिया, लेकिन उस जीत को कायम रखने के लिए वो मेरे साथ बदले नहीं। और जो समय के साथ बदलते नहीं, समय उन्हें बदल देता है। और आज एक बार फिर समय बदल रहा है। मैं सतयुग में सत्य और धर्म का प्रतीक हूँ। मेरे युग में हर प्राणी शांतिपूर्ण जीवन जीता है, सत्य का बोलबाला है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। हाँ, सतयुग सुंदर है, पर त्रेता में मानवता ने समर्पण, त्याग और वीरता की महान कथाएं रची। रावण की सत्ता से जूझकर भगवान राम ने धर्म की प्रतिष्ठा कायम की। इसका श्रेय मुझ त्रेता को जाता है। सतयुग तुम सच में आदर्श थे, परंतु मेरे युग में प्रभु श्री राम ने अवतार लिया। उन्होंने आदर्श व मर्यादा पुरुषोत्तम का उदाहरण दिया, इसलिए मैं ही महान हूँ। त्रेता महान है, पर द्वापर में भगवान कृष्ण जैसा अवतार आया, जिसने गीता का उपदेश दिया, धर्म की गहराई सिखाई,
में वह युग हूँ जहाँ भक्ति और ज्ञान का संगम हुआ। हा 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 हा। त्रेता युग श्री राम के बाद मेरा युग में स्वयं श्री कृष्ण ने अवतार लिया, गीता का उपदेश दिया, धर्म युद्ध करवाया, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। सब बातें अच्छी है, पर मैं हूँ इस युग की सच्चाई। मैं कलयुग, मेरा नाम ही सुनने से लोग डरते हैं, क्योंकि मैं बदलाव, संघर्ष और परीक्षा लाता हूँ, लेकिन नाम अधारा नहीं। मैं वही युग हूँ जहाँ कर्मों की परीक्षा होती है। मैं महान हूँ, मैं महान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सच्चा हूँ। नारायण नारायण। हे चारों युगों, क्यों हो यह वाद विवाद? तुम सभी महान हो अपने अपने गुणों में, पर इस बहस से क्या प्राप्त? श्रेष्ठता किसी युग की नहीं, गुणों की बात है। तुम सभी ने अपने अपने गुणों में महान कार्य किए, धर्म के लिए संघर्ष किया है। हाँ, पर मैं मानता हूँ कि कलयुग भी दोषों के बावजूद श्रेष्ठ है, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति को चुनना है धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और मिथ्या के बीच। अब सुनो, श्रेष्ठता इससे नहीं कि मृत्यु कैसे हो, बल्कि इससे है कि जीवन कैसे जिया गया। कौन सा युग लोगों ने दूसरों के लिए प्रेम, दूसरों के लिए सेवा को महत्व दिया, वही युग वास्तव में महान है। नारद जी, हम सब यही जानना चाहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, सतयुग, द्वापर, कलयुग या में त्रेता? नारायण नारायण। अरे भाइयों, आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? जब उत्तर न मिले तो चलो मेरे प्रभु श्री नारायण के पास, वही बताएंगे कि आप में से श्रेष्ठ कौन है। प्रभु श्री नारायण। हाँ, चलो चलो। अरे ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर प्रभु की प्रार्थना करनी होगी, तभी प्रभु दर्शन देंगे।
स्वागत है मेरे युगो और प्रिय नारद। बताओ आज वैकुंठ में कैसे आना हुआ? प्रभु, चारों युग अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं, कृपया करके उचित निर्णय दीजिए। हे युगो, आप चारों अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो। यदि ऐसा है तो अब इसे अपने कर्मों द्वारा सिद्ध करो। स्मरण रखो, श्रेष्ठता वाणी से नहीं आचरण से प्रकट होती है। जो अपने कर्मों से लोकहित का मार्ग प्रशस्त करता है वही सत्यतः श्रेष्ठ कहलाता है। अतः जाओ, अपने कर्मों द्वारा यह प्रमाणित करो कि तुम में से कौन वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। जो क्या प्रभु। Wow, what a melodious performance.